अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरूर अहमद नूरी सरूर की दुनिया के साथ। आज की जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वो खलीफा हारून रशीद को नसीहत। ये नसीहत करने वाले कौन थे और उन्होंने क्या नसीहत की, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मुजाहिदुल मजालस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52, वहाँ पे लिखा है कि एक मरतबा खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। ये बड़े अल्लाह के नेक बंदे, मुकर्रब बंदे और औलियाए कामिलीन में इनका शुमार होता है। साहिब नज़र, साहिब किरदार, बावकार शख्सियत है। तो खलीफा हारून रशीद ने उनसे अर्ज़ की कि हुज़ूर, मुझे आप कोई नसीहत करें, आप कोई ऐसी बात बताएं, ऐसा कोई पैगाम दें जो हमेशा जब भी मैं उमूर खिलाफत को सर अंजाम दूँ, लोगों के काम करूँ, जब मैं तख्त पे बैठूं तो मुझे वो याद रहें और उनको मैं कभी भी ना भूलूं। तो हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में खलीफा हारून रशीद को कहा कि ए खलीफा, तू मुसलमानों का इमाम है, तुझे अल्लाह जल्ला शानुहु ने मुसलमानों का खलीफा बना के मसनद के ऊपर बिठाया है, लिहाजा तुझे चाहिए कि जो काम मैं तुम्हें बताऊं वो किया करो। पहला, कि जिस तरह हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी मसनद के ऊपर बैठकर वो सिद्क़ व रास्ती का सबक देते थे, दर्स देते थे, वैसे ही तूने अपनी राया को और अपने अंदर भी सिद्क़ व रास्ती का जो दर्स है, जो सबक है, जो बात है, उसको ज़हन में रखना है। फिर फरमाया कि जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने अपने किरदार से, अपने वक़ार से हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कायम रखा। तो तुम्हें भी चाहिए कि जब तू भी तख्त नशीं हो के बैठा हुआ हो, जब तू भी लोगों की अमूर को सर अंजाम दे रहा हो, तो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला तू भी नज़र आए। फिर फरमाया कि जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया का पैकर थे, तुझे भी चाहिए कि तू भी हया का पैकर बने। फिर फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को मकाम अता फरमाया, जब वो खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो उन्होंने अपनी जो शुजाअत है, अपनी बहादुरी है, अपने अदल व इंसाफ को जो दामन है, उसको हाथ से नहीं छोड़ा। तो ए खलीफा, तूने भी अदल व इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। फिर फरमाया कि जब तुम अपने मसनद के ऊपर बैठो तो सोचा करो कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को तेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई और हमेशा नेकी की राह की तरफ गामज़न रहो। जब ये बात ख़त्म हुई तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि हुजूर, मुझे कोई और वसीयत फरमाए। तो आपने कहा कि तू जहन्नम के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए कि तू अपने लोगों को रोक सके। तुझे अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने 3 चीज़ें अता फरमाई हैं। पहली चीज़ तुम्हें माल दिया गया। दूसरी चीज़ तुम्हें दर्रा, जो है ना, दुर्रा जिसको बोलते हैं मारने वाला, वो दिया गया। तीसरी चीज़ तुम्हें अल्लाह जल्ला शानुहु ने तलवार दी है। अब तुमने इनको अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करना है। जब कोई तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो तुमने उनको माल अता करना है। जब कोई शरीयत के अहकाम की पासदारी ना करे, शरीयत के अहकाम की पाबंदी ना करे, तो तुम उनको दुर्रों से मारो ताकि वो राह हदायत पर आ जाए। तीसरी चीज़ कि जो तलवार तुझे दी गई, अगर कोई नाहक किसी को कत्ल करे, नाहक कोई काम करे, तो इसे तलवार से उसकी गर्दन उतार दो। खलीफा हारून रशीद ये सुन के रोने लगा, परेशान हो गया और फिर कहा, हुजूर, मुझे कोई और नसीहत फरमाए। तो हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए खलीफा हारून रशीद, तुम्हारी मिसाल एक दरिया सी है और तुम्हारे जितने उम्माल हैं, तुम्हारे नीचे काम करने वाले हैं, उनकी मिसाल नहरों की है। अगर तुम साफ रहोगे तो वो नहरें भी साफ रहेंगी, अगर तुम आलूदा हो जाओगे
تم گندگی والے ہو جاؤ گے، تم غلاظت والے ہو جاؤ گے، تو تمہاری وہ نہریں بھی غلاظت والی ہو جائیں گی، تمہاری وہ نہریں آلودہ ہو جائیں گی، اور تمہاری رایا بھی غلط راستوں کی طرف چل پڑے گی۔ خلیفہ ہارون رشید ان چیزوں کو سن کر رونے لگا، کہنے لگا کہ میں ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، یہ ایک پیغام تھا جو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو پہنچایا، اور ہر جو ہمارا حکمران ہے، جو بھی مسلمانوں کا حکمران بنے، تو اس کو بھی اس پیغام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ عدل و انصاف کا علمدار ہے، اور جو حاکم وقت سچے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبی ساتھیوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، وہ ہر معاملے میں شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔